ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं अजय सिंह शक्तावत। जिले के रावतभाटा में राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की 7वीं 8वीं इकाई के कूलिंग टावर तय समय से पहले बनकर तैयार हो गए हैं। जल्दी ही 22,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। वर्तमान में 7वीं इकाई से 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है। वहीं 8वीं इकाई से 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। जिले भर में सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। स्वच्छता अभियान चलाया गया। जगह जगह वृक्षारोपण के कार्यक्रम हुए। साथ ही केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया गया। पखवाड़े का आगाज सांसद सीपी जोशी ने श्रमदान करके किया। जिले भर में जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत आम लोगों और व्यापारी वर्ग को कर सुधारों की जानकारी दी जा रही है। बाजारों में जीएसटी में राहत और स्वदेशी अपनाओं से संबंधित स्टिकर चस्पा किए गए हैं। बचत उत्सव की शुरुआत सांसद सीपी जोशी ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जीएसटी में राहत देने से व्यापार आसान हुआ है और उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिला है। वहीं दूसरी ओर जिले की प्रभारी मंत्री मंजू बागमार ने भी जिला परिषद सभागार में व्यापारियों से संवाद किया और जीएसटी बचत उत्सव से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया। श्रीमती बागमार ने कहा कि जीएसटी कर की दरों में की गई कटौती से बाजारों में रौनक बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से प्रदेशवासियों को जल्द राहत देने के लिए शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। पिछले दिनों शहरी सेवा शिविर का मंत्री श्रीमती बागमार ने अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिले में पिछले दिनों इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार गोयल ने किया। अदालत में 37,000 से अधिक राजीनामा योग्य मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। इस दौरान 16 करोड़ 24 लाख रुपए के अवार्ड पारित किए गए। वहीं बैंक लोन और चेक अनादरण सहित राजस्व से जुड़े 44,000 से ज्यादा प्रकरण निपटाए गए। इसके लिए जिले में 16 बेंच गठित की गई थी। जिले में इस बार रिकॉर्ड औसत से अधिक बारिश हुई है। इस बार 128% बारिश दर्ज की गई। गंगरार, निम्बाहेड़ा, भैंसरोडगढ़ और बस्सी में भारी बारिश हुई। जिले भर में हुई अच्छी बरसात से 96 बांध में से 43 बांध लबालब भरे हुए हैं, जबकि 25 बांधों में पानी की अच्छी आवक हुई है। जलाशयों के भरने से जहां पेयजल समस्या से निजात मिली है, वहीं आगामी रबी की फसल की पैदावार अच्छी होने की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर गांधी वाटिका में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने गांधी वाटिका स्थित बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छोत्सव स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कलेक्ट्रेट सर्किल से सफाई अभियान की शुरुआत की। उन्होंने दुकानदारों से संवाद कर आसपास स्वच्छता बनाए रखने और कचरा डस्टबिन में ही डालने का आग्रह किया। जिले भर में नवरात्र का पर्व परंपरागत श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। जिले की प्रमुख शक्तिपीठों कालिका माता मंदिर, बाण माता मंदिर, झांतला माता, जोगणिया माता और अन्य शक्तिपीठों पर विविध धार्मिक अनुष्ठान हुए। नवरात्र के दौरान शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में 51 फीट के रावण और मेघनाथ तथा कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।